ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ। નવું મીઠી ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક કક્ષા 5। ચાલો આપણે લેसन નંબર 13 पर अड़सठ तीरथ। गणेश અને કાર્તિક રમતા હતા, એકબીજાની મશ્કરી કરતા હતા। એક કહે તારું પેટ મોટું પટારા જેવું છે, બીજા કહે છે તારા કાન મોટા છે। ગણેશ અને કાર્તિકે રમતા હતા, એકબીજાની મશ્કરી કરતા હતા, यानी मजाक कर रहे थे। एक कहे तारो पेट पटारू जेवू छे, बराबर, तो बीजा कहे तारा कान मोटा छे, एवी ये मश्करी करता था, मजाक करता था। ठीक है। बने भाई फरियाद लईने माता पार्वती पासे गया। फरियाद यानी कंप्लेन। ठीक है। माता पार्वती पासे गया, कहवा लगे। गणेश कहे माता हूँ तमारो डायो पुत्र छूँ। डायो यानी अच्छा, होशियार छूँ। कार्तिके कहे तारा करता महान छूँ अने चतुर छूँ। गणेश कहता है कि मैं डायो पुत्र छूँ अने कार्तिके कहे छे कि हूँ महान अने चतुर छूँ। पार्वती कही तमे बने डायो छो अने महान छो। पार्वती से कहती कि तुम दोनों होशियार भी है और महान भी है। ठीक है। परंतु पहला हूँ तमारी परीक्षा ले, जे तेमां सफल थाय ते महान बने। भाईओए कह्युं सारूं। पार्वती माँ ने कहने लगी कि मैं दोनों की एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। पार्वती बोली तमे बेऊ एक साथे निकली आखी दुनिया फरी आओ, 68 तीरथ करी आओ, जे पहला आवे ते महान। उन्होंने कहा कि तुम दोनों दुनिया घूमने जाओ और जो सबसे पहले आएगा वो महान कहलाएगा। ठीक है। कार्तिके तो हरनी जेम झड़पथी दौड़नार ए तो माता ने आशीर्वाद लईने चाल्यो दुनिया फरवा। आ बाजू गणपति तो एक खूणामां जईने बेसी गया। एने मनमा विचार छे कि मारू मोटू पेट, भारे माथुं, हूँ केम करीने कार्तिकेनी पहोंचीश। कार्तिके माता का आशीर्वाद लेके दुनिया घूमने चला गया, पर गणपति जो था एक खूणे में जाके बैठ गया। उसका पटारा जैसा पेट और बड़ा सा उसका सर की वजह से वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। एक का एक एमना मन में विचार आ गया। एक अचानक से इसके मन में एक ख्याल आया। ते दौड़ीने ओरडामां गया। त्यां तेमने बे बाजेटनी एक सिंहासन ढाळ्या। माता पार्वती ने बोलावीने कह्युं माता तमे आ बाजेट पर बेसो। पछी शंकर ने बोलावीने कह्युं तमे पण अहीं मातानी बाजुमां बेसो। शुं बोल्या आ गणेश आजे शी रमत मांडी छे अने कार्तिके क्या छे। वो जाके शंकर को भी बुला लाया और उसके पार्वती के बाजू में शंकर को बिठा दिया। शंकर कहने लगा कि ये क्या खेल लगाया है और कार्तिके कहाँ गया है। ठीक है। पार्वती बोल्यो ते गयो छे 68 तीरथ करवा। पार्वती एने कहे छे कि 68 तीरथ करवा गयो छे। बराबर। बने भाईओ एक बीजा हरीफाई करी छे, दोनों ने हरीफाई की है। ठीक है। जे पहला तीरथ करी आवे छे ते महान। शंकर बोल्यो गणेश तू क्यारे जईश अने कार्तिकेयनी केम पहोंचीश। शंकर इन्हें कहने लगे कि तुम कब जाओगे और कार्तिकेय के कहाँ पहुँचोगे, किस तरह पहुँचोगे। ठीक है। गणपतिए हसीने कह्युं पिताजी तमे जुओ तो खरा। गणेश माता पितानी प्रदक्षिणा करवानुं शुरू कर्युं अने पोते प्रदक्षिणा करता जाय छे अने बोलता जाय छे मातृदेव अने पितृदेव। गणपति कहने लगा कि आप देखिए तो सही। एने माता पिता ने एक सिंहासन में बेसाड़ी अने एनी प्रदक्षिणा करवानी, एने इसके आसपास घूमने लगा और कहते गया मातृदेव भव पितृदेव भव। आम गणेश जी 68 बार प्रदक्षिणा करी। कितनी बार किया? 68 बार किया। प्रदक्षिणा यानी फेरे लिए।
પછી માતા पिता ने नमस्कार કરીને કહ્યું, દુનિયામાં સૌથી મોટું તીર્થ મા બાપ છે. બરાબર, दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माँ बाप का है. माँ मारी 68 तीर्थની યાત્રા પૂરી થઈ. मैंने કહ્યું મારી जो दुनिया घूमने की जो हरीफाई लगी थी वो पूरी हो गई, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है. ગણેશજીએ આવી બુદ્ધિ ચતુરાઈ જોઈને શંકર બોલ્યો, ગણેશ તું નાનો છે પણ ખૂબ હોશિયાર છે. 2 ભાઈઓમાં તું જ પહેલાં આવ્યો છે ગણાય છે. આજે પછી આ સંસારમાં લોકો કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરી તારી પૂજા કરી પછી કરશે. આ સાંભળીને गणेश को राजी थे. फिर गणेश जी इससे कहने लगते हैं कि दुनिया में जो भी अच्छा कार्य करेंगे वो तेरी पूजा करने के बाद ही करेंगे. इस तरह से वो उसे आशीर्वाद देते हैं. इससे गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं. થોડા વખત પછી કાર્તિકે ઘરે આવ્યો. તેમને માતા પિતા પાસે ગણેશને જોઈ કહ્યું, કેમ ગણેશ તું હજુ ક્યાંય નથી ગયો? ગણેશ કહે, જીવતા તીર્થ તો મા બાપ છે, તે મેં તેમની પૂજા કરી લીધી. थोड़ी देर के बाद कार्तिकेय वापस आया और गणेश को देखकर कहने लगा कि तू क्या गया नहीं, तू कहीं गया नहीं? तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मैंने माता पिता की पूजा की और यही मेरा तीर्थ है. મારી 68 तीर्थ यात्रा पूरी થઈ ગઈ છે. બરાબર, ભૂલો ભલે બીજું બધું, माँ बाप ने भूलशो नहीं. सब कुछ भूलना चाहिए लेकिन माता पिता को नहीं भूलना चाहिए. बहुत साचो तीर्थ माँ बाप છે. ठीक है, साची तीर्थ स्थान हमारी कौन है? माता पिता ही है.